घटिया सड़क निर्माण कार्य की शिकायत पर निरीक्षण करने पहुंचे संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज की गाड़ी कीचड़ में फंसी। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर से खींचकर गाड़ी को निकाला गया बाहर। घटिया सड़क निर्माण कार्य की खुली पोल। सरगुजा पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले की सख्ती के बाद नींद से जागी सीतापुर पुलिस। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गांजा की तस्करी करते 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों के पास से 10 किलो गांजा बरामद। लंबे समय से सीतापुर क्षेत्र में चल रहा है गांजे का अवैध कारोबार। कोरबा रेणुकूट अंबिकापुर रेल मार्ग का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर केंद्रीय रेलवे बोर्ड को अंतिम रिपोर्ट भेजा गया। नई रेल मार्ग के विस्तार के बाद सरगुजा अंचल का सपना होगा साकार। अब क्षेत्र के लोगों की निगाहें स्थानीय नेताओं पर टिकी। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। बलरामपुर जिले के राजपुर क्षेत्र में घटिया सड़क निर्माण की शिकायत पर निरीक्षण करने पहुंचे क्षेत्र के विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज की गाड़ी कीचड़ में फंस गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस स्तर पर घटिया सड़क का निर्माण हो रहा है। बलरामपुर जिले के राजपुर में रविवार को एक अजीब घटना घटी, जहां शामरी क्षेत्र के विधायक व संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज घटिया सड़क निर्माण की शिकायत मिलने पर निरीक्षण करने पहुंचे थे। सड़क का निर्माण कार्य जिस इलाके में चल रहा है उस क्षेत्र का नाम मुर्गी अंडा पारा है। दरअसल स्थानीय विधायक को सड़क में घटिया मटेरियल के उपयोग किए जाने की शिकायत मिली थी। साथ ही उन्हें यह भी शिकायत मिली कि क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है, जिस पर संसदीय सचिव सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहीं जब वह निरीक्षण कर वापस लौट रहे थे तभी उनकी गाड़ी खराब सड़क में फंस गई। संसदीय सचिव की सरकारी गाड़ी को खराब सड़क से बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारी, संसदीय सचिव के सुरक्षा कर्मी और स्थानीय लोगों ने गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए काफी कोशिश की, फिर भी गाड़ी बाहर नहीं निकली। इसके बाद ट्रैक्टर की मदद से संसदीय सचिव की गाड़ी को खींचकर बाहर निकाला गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखों रुपए खर्च कर जिस सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है उस सड़क की गुणवत्ता कैसी होगी। बहरहाल संसदीय सचिव की गाड़ी तो जैसे तैसे बाहर निकल गई, लेकिन क्षेत्र की उस जनता के बारे में सोचिए जो रोजाना इस घटिया सड़क से आना जाना करती है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से क्षेत्र की जनता बारिश के इस मौसम में त्रस्त हो चुकी है। कोरबा रेणुकूट अंबिकापुर रेल मार्ग का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर केंद्रीय रेलवे बोर्ड को अंतिम रिपोर्ट भेज दी गई है। इस नई रेल मार्ग के विस्तार के बाद सरगुजा अंचल का सपना साकार हो जाएगा। वहीं अब नई रेल मार्ग के विस्तार के लिए सभी की निगाहें स्थानीय नेताओं पर टिकी हुई हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी बिलासपुर व सरगुजा संभाग से रेल मार्ग विस्तार की बहुप्रतीक्षित मांग कोरबा से रेणुकूट बरास्ता अंबिकापुर नई रेल लाइन विस्तार का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर केंद्रीय रेल बोर्ड का अंतिम रिपोर्ट भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार बीते वर्ष 2020 में 14 जनवरी को कोरबा से रेणुकूट बरास्ता अंबिकापुर नई रेल लाइन 315 किलोमीटर का सर्वेक्षण रिपोर्ट केंद्रीय रेलवे बोर्ड को भेजा गया है, जिसकी अनुमानित लागत 4,973 करोड़ रुपए बताई गई है। इसके अलावा भटगांव से प्रतापपुर वाडफनगर रेणुकूट नई रेल लाइन का लगभग 106 किलोमीटर का सर्वेक्षण रिपोर्ट 17 अप्रैल 2020 को भेजा जा चुका है, जिसकी अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपए है। क्षेत्र के लोगों का प्रशासनिक, राजनीतिक, व्यापारिक, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधित ज्यादातर कार्य इन्हीं दोनों दिशाओं के जिलों व नगरों में होता है। क्षेत्र की जनता सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर को कोरबा व रेणुकूट रेल मार्ग से जोड़ने की मांग बीते कई दशकों से कर रही है। इस रेल मार्ग से क्षेत्र की जनता एक साथ राज्य व प्रदेश की राजधानी से सीधे जुड़ेगी। सरगुजा संभाग व आसपास के क्षेत्रों समेत छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश के कुल 30 से ज्यादा जिलों की आबादी को इस रेल मार्ग से लाभ होगा, जहां से बड़ी संख्या में लोग बसों, टैक्सी, निजी वाहनों से आना जाना करते हैं। सरगुजा से सुस्थापित रेल प्रणाली का विस्तार हो जाने से क्षेत्र की बड़ी आबादी का देश के दूरतम स्थानों तक सुविधाजनक आवागमन संभव हो जाएगा। साथ ही उद्योग, व्यापार, पर्यटन, तीर्थ और शिक्षा व स्वास्थ्य तक जरूरी पहुंच संभव हो जाएगी। क्षेत्र में उद्योग और कृषि को अधिक बढ़ावा मिलेगा।
गौरतलब है कि क्षेत्र की जनता बीते कई दशकों से लगातार रेल विस्तार की मांग कर रही है। अब स्थानीय नेताओं के प्रयासों पर सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। सरगुजा जिले के पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले के निर्देश पर नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में सीतापुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 4 गांजा तस्कर उड़ीसा से लग्जरी कार में गांजा लेकर अंबिकापुर की ओर आ रहे हैं। इसी दौरान सीतापुर पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो कार से पुलिस ने 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने कार को जब्त कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जब पुलिस ने चारों आरोपियों से गांजे के संबंध में पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि वे उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे थे, जिसके बाद सीतापुर पुलिस ने चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर उन्हें जेल भेज दिया है। थाना सीतापुर प्रभारी को जो है सूचना मिला था कि उड़ीसा से गांजा तस्करी करते हुए उसको अंबिकापुर की ओर ले जाया जाएगा। इस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा तत्परता पूर्वक अपना कार्रवाई करते हुए इसने जो है ना उत्तर रोड को जो है ना चेकिंग के रूप में अपने स्टाफ के साथ लगाया नाके के रूप में, और उस उक्त गाड़ी का इंतजार करते रहे कि गाड़ी कब आए, क्योंकि एक कार की सूचना थी तो कार का इंतजार करता रहा उन्होंने देख के। तो रात को ये जो है एक गाड़ी आई, जिसको गाड़ी को रोक करके चेक किया गया, और रोक के चेक करने पर चूंकि गाड़ी काफी रफ्तार में थी, भागने की प्रयास रहा होगा जो भी होगा, लेकिन रोक लिया गया उसको उनके सामने। और चेक करने पर उसमें 4 व्यक्ति सवार थे। उनको जब पूछा गया तो पूछने के दौरान काफी हड़बड़ाहट हुआ उनको, और फिर बाद में उनको उतार करके जब चेक किया गया तो सूचना के अनुसार जो है उक्त गाड़ियों में गांजा रखा पाया गया, जो लगभग 10 पैकेट में गांजा मिला था, जो 1-1 किलो का पैकेट था, 10 किलो गांजा था। तो ये सभी सूचना चूंकि काफी पता था अपने आईजी महोदय और अपने श्रीमान अपने एसपी कामले सर और हम सभी लोग जो है काफी इसमें पकड़ने के लिए प्रयासरत थे, किंतु अनेकों बार ये लोग पकड़ाते नहीं थे, और आज पकड़ाया सीतापुर में, जो एक अच्छी बात है। और इसमें लगभग 10 किलो गांजा की जो हम लोग कीमती अभी दिखा रहे हैं, लगभग 3 लाख रुपए दिखा रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर में पिछले 2 दिनों से झमाझम हो रही बारिश की वजह से घुनघुटा डैम में पानी अपनी क्षमता से ज्यादा भर गया है। 80 क्यूसेक क्षमता वाले इस डैम से पानी ओवरफ्लो होने पर जल संसाधन विभाग ने बांध का गेट खोल दिया है। दरअसल बांध में पानी के लबालब भरने और ओवरफ्लो की जानकारी ग्रामीणों द्वारा दिए जाने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने डैम में जल भराव की स्थिति से अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया, जिसके बाद अधिकारियों ने डैम के गेट खोलने के साथ ही नदी किनारे बसे गांव को अलर्ट कर दिया है। बड़ी खुशी का विषय है कि जीवनदायिनी घुनघुट्टा डैम
आज अपनी क्षमता में फुल हो गया है। 80 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी फुल होने के बाद आज कल रात को 1 गेट और अभी 3 गेट और खुले हैं और पानी पूर्ण उपलब्ध है। तो अब अमृत योजना के लिए शहर में या कृषि कार्य के लिए अंतिम छोर तक एलबीसी और आरबीसी तक में पानी पहुंचने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये प्रकृति का वरदान है गंगोट्टा डैम। जिला प्रशासन पूरी चीज़ों की व्यवस्था करती है और पूरी व्यवस्था करके जिला प्रशासन ने कल 1 गेट खोला सूचना देने के बाद। और डैम में जब पानी ज़्यादा था और रात को खोलना ज़रूरी था, फिर भी 1 डैम खोलने के बाद में इन्होंने स्केप को खोला। और अभी जब पूरी सूचना हो गई तो राजस्व विभाग के अधिकारी, जल संसाधन के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के समक्ष 3 गेट और खोले गए हैं। और इस सरकार में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा कि ग्रामीणों को दिक्कत हो, लेकिन चूँकि बरसात है तो डुबान क्षेत्र के लोगों को समुचित व्यवस्था और उनको सूचना देना जरूरी था। उसके उपरांत ही गेट खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र सरगुजा में इन दिनों रोपा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पारंपरिक गीत के साथ मांदर वाद्य यंत्र की थाप सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। स्क्रीन पर नजर आ रहा ये वीडियो मैनपाट का बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक किसान के खेत में कुछ महिलाएं रोपा लगाती दिख रही हैं। रोपा लगाती इन महिलाओं के मनोरंजन के लिए एक किसान मांदर वाद्य यंत्र बजा रहा है। वहीं मांदर की थाप पर सभी झूमते नजर आ रहे हैं। अंबिकापुर शहर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशी आए दिन सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं, जिसे देखते हुए गौ सेवा मंडल ने शहर में घूम रहे गौवंशों की सुरक्षा की दृष्टि से रेडियम लगाया है। गौ सेवा मंडल के अध्यक्ष रिंकू तिवारी ने बताया कि मंडल द्वारा 4 वर्ष से लगातार सड़क दुर्घटना में घायल गौवंशों के उपचार के साथ साथ उनकी रक्षा का कार्य किया जा रहा है। साथ ही गौवंशों के चारे और पानी की व्यवस्था भी करते आ रहे हैं। गौ सेवा मंडल के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन कर मवेशियों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए रेडियम लगाया गया, जिससे गौवंशों को सड़क दुर्घटना का शिकार होने से बचाया जा सके। हम लोग विगत 4 वर्षों से गौ माता और अन्य सभी बेजुबानों का रक्षा कर रहे हैं। जो कहीं चोटिल हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे सूचना मिलता है हमारा पूरा टीम जाता है, उनको रेस्क्यू करता है, उनका पूरा इलाज करता है, चारा पानी सारी चीज़ का जिम्मा हमारा टीम उठाया है। हमारा टीम 4 वर्षों से लगातार करते आ रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे गौ सेवा मंडल का 4 वर्ष पूरा हो गया। इसके उपलक्ष्य में हम शहर में घूम कर जितने गौवंश हैं और जितने बेजुबान हैं सबको चारा पानी खिलाने का कार्यक्रम आज रखे हैं। और हम लोग लगातार अभी एम्बुलेंस के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं कि एक ऐसा एम्बुलेंस बनाए सरगुजा संभाग में जो कहीं ना हो, ताकि कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट हो तो तत्काल हम जाके गायों को रेस्क्यू कर लें। सांप हो, सांप से पकड़ने का, और डॉगीज़ के लिए भी आगे जाके कार्यक्रम रखेंगे ताकि डॉगी की संख्या जो बढ़ते जा रहा है उस पर भी कुछ रोक रखे, उनको भी सुरक्षा दिया जाए। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक, जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले में ज्यादातर लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान गंवाकर उठाना पड़ता है। ऐसे में पुलिस विभाग के द्वारा लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर 4 किलोमीटर की दौड़ लगाई। सूरजपुर जिले में रविवार को पुलिस विभाग के द्वारा यातायात जागरूक के लिए सड़क सुरक्षा दौड़ का आयोजन किया गया। इस जागरूकता अभियान के तहत शहर की सड़कों पर लगभग 200 प्रतिभागियों ने 4 किलोमीटर की दौड़ लगाई। वहीं विजेता प्रतिभागियों को हेलमेट देकर पुरस्कृत किया गया। सड़क सुरक्षा दौड़ कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ राहुल देव समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में रोक लगाने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के मकसद से सड़क सुरक्षा दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आगे भी पुलिस विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि सभी यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में रोक लगाई जा सके। गौरतलब है कि नागरिकों की लापरवाही की वजह से जिले में सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। आए दिन सड़क हादसों में नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा दौड़ का आयोजन किया गया था। आज हमने पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा दौड़ का आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाना है। हमारे सूरजपुर जिले में आने वाले समय में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतें कम हो, इसी उद्देश्य से आज हमने 4 किलोमीटर का दौड़ आयोजित किया, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे समय समय पर हम ऐसे जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे। हमारी जो नवपदस्थ पुलिस अधीक्षिका महोदय हैं भावना गुप्ता जी, इनके नेतृत्व में आज सड़क सुरक्षा दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना है कि हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन कैसे करना है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जिस हिसाब से लोगों ने आज इसमें प्रतिभाग लिया है, मुझे ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो सड़क से होने वाली दुर्घटनाएं हैं हम उनको कम करने में। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में मारवाड़ी युवा मंच तेजस्विनी शाखा द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो ने भी शिरकत की। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में मारवाड़ी युवा मंच तेजस्विनी शाखा द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इस मौके पर कोरोना काल में अपनी सेवा की चिंता किए बगैर लोगों की सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, व्यापारी संगठन के साथ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व विधायक गुलाब कमरो ने कहा कि मारवाड़ी युवा मंच द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है वह काफी सराहनीय है। उन्होंने कहा, वास्तव में सबसे बड़े सम्मान के हकदार खुद मारवाड़ी युवा मंच है, जो कोरोना जैसी महामारी में भी जरूरतमंदों को घर पहुंचाकर भोजन का वितरण किया गया। वहीं मीडिया कर्मी जिस प्रकार से अपनी जान जोखिम में डालकर हम सभी तक जानकारी पहुंचाते थे, वह भी बधाई के पात्र हैं। मारवाड़ी युवा मंच शाखा तेजस्विनी की अध्यक्ष प्रीति पोद्दार ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जिन लोगों ने दर्द महसूस किया है, उस दर्द को कम करने में जो भी लोग एक दूसरे की मदद किए हैं, उन सभी को कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया है और उन्हीं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा जो आयोजित सम्मान समारोह की जितनी भी प्रशंसा करें, मैं उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी ये सराहनीय पहल के कारण आज जिस तरह से चाहे वो कैट के हो, चाहे व्यापारी भाई हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे प्रशासन के लोग, चाहे स्वास्थ्य विभाग के सभी लोगों का जो सम्मान किया, जितनी भी इसकी प्रशंसा करें। कोविड के टाइम में इन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया था, लोगों को घर घर खाना पहुँचाने का काम भी किया, जितना भी हो सका इन्होंने गैस सिलेंडर भी दिया, कैट के लोग भी सिलेंडर पहुंचाए, आपके चैम्बर वाले भी काफ़ी जितना हो सका बढ़ चढ़ के किया। मीडिया के साथ ही अपने जान में जोखिम में डालकर लगातार दिन रात एक वार्ड घूम रहे थे, गांव घूम रहे थे। मीडिया के द्वारा हम लोगों को जानकारी मिलता था, उससे हम लोग जितना भी हो सकता रहा सरकार और प्रशासन की तरफ से हम लोग उनको सहयोग करने का काम किए। इसलिए आज इस मंच के साथियों को, बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेन हमारा उद्देश्य जो 2020 और 21 में
जो दर्द लोगों ने महसूस किया, उस दर्द को दूर करने के लिए कुछ लोगों ने हेल्प, एक सपोर्टिंग हैंड जिसे कहते हैं, उसको हमने वॉरियर्स का नाम दिया और आज उन्हीं के सम्मान में ये कार्यक्रम किया गया। इस वर्ग में हमारे राज्य मंत्री से लेकर एक सबसे छोटे वर्ग तक के हमने हर वर्ग में कोशिश की कि हर किसी का सम्मान किया जाए, क्योंकि इसमें हर किसी ने अपना अमूल्य सहयोग दिया था। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।